दौसा में दर्दनाक हादसा, पिकअप और कंटेनर में यहां जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 7 बच्चों सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। खाटू श्याम जी से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। पिकअप सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी थे। हादसे में 1 दर्जन से लोग घायल हो गए हैं और 9 घायलों को जयपुर यहां रेफर किया गया है। सेंट्रल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास ये हादसा हुआ। तो दौसा से खबर है, जहां दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और कंटेनर में यहां जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इसको लेकर सीएम बजरंग शर्मा ने पोस्ट किया। दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और इसको लेकर सीएम बजरंग शर्मा ने दुख जताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, दौसा में जोरदार ये भीषण सड़क हादसा हो गया, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आज दौसा के सेंट्रल थाना क्षेत्र के बापी में आज सुबह करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी से लौटते समय जो पिकअप में करीब 28 लोग सवार थे, जो एक ट्रेलर था उससे बापी में जाकर टकरा गए। उस भिड़ंत में करीब अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 बच्चे 4 महिला शामिल है। बाकी 9 जो घायल थे उनको जयपुर रेफर किया गया है। 3 लोगों को दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ये सभी लोग यूपी के असरौली जिला इटावा के रहने वाले हैं और ये 2 पिकअप थी इनकी। एक पिकअप आगे निकल गई थी, एक पिकअप पीछे थी। जो पीछे वाली जो पिकअप थी, जो बापी में ट्रेलर था, उसमें जाके घुस गई और उसके चक्कर में दोनों के भिड़ंत में जो पिकअप में सवार थे करीब 28 लोग थे, जिनमें से 22 लोगों की घायल हुए हैं, जिसमें से 7 बच्चे और 4 महिला। पहले 3 थे, एक जयपुर जाने के बाद में एक महिला की और मौत हो गई, यानी कुल 11 की मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे और 4 महिला शामिल है। बाकी 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया, उनका उपचार वहां जारी है। और घटना सुनने के बाद जो अस्पताल के अंदर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा, पुलिस सीओ रवि प्रकाश शर्मा से दौसा सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, सेंट्रल थाना पुलिस। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ विष्णु आपके। और मेरे साथ सांसद मुरारी लाल मीणा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। तो मुरारी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। ये दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इनके लिए? देखो जी, मैं जहाँ तक मेरे को रात को 4 बजे का पता लग गया था, फिर 3 से 4 के बीच की घटना है। प्रशासन तो तुरंत हमारा अलर्ट हो गया था। मैं समझता हूँ कि दोनों थाने की पुलिस पहुंच गई थी। पहले तो ये दर्दनाक जो घटना हुई है, मेरे को बड़ा दुख है, दर्द है इस बात का कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो लोग बेचारे घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ हो, ऐसी सबसे कामना करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस हाईवे पे लगातार मंथली मैं समझता हूँ कि करीब 30-40 आदमियों की जान जा रही है जब से ये चालू हुआ है हाईवे। और इसको रोकने पर हमको ज्यादा करना पड़ेगा। और इसको जब तक 4 लेन नहीं हुआ, घटनाएं चलती रहेंगी, ये रुक नहीं सकती, क्योंकि आमने सामने एक्सीडेंट हो जाते हैं। और साथ साथ में एक पिकअप में 30-35 आदमी सवार हो, 25-30 आदमी सवार हो, ये भी हमारे लिए सोचने की प्रश्न है। मैं समझता हूँ इन पर सबको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुरारी लाल जी, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास आगे किए जाएंगे इनके लिए? ऐसा मैं सबसे बड़ी मैं कई बार माननीय मंत्री महोदय गडकरी जी हैं, उनको मैंने इस बारे में लिखा भी है, मैंने उनको बोला भी था, व्यक्तिगत रूप से मिला था मैं, क्योंकि पिछले 1 साल में करीब 250 के आसपास डेथ इस रोड के ऊपर हो चुकी है, 1000 आदमी घायल हो चुके हैं। और हमने शीघ्र कहा कि शीघ्र इसको 4 लेन किया जाए। मैं सोचता हूँ कि देश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो इस टुकड़े पे होती है, 60-65 किलोमीटर का टुकड़ा है ये, क्योंकि एक तरफ तो खाटू श्याम जी, एक तरफ महेंद्रपुर बालाजी है।
और सारे यात्री क्योंकि ज्यादातर यात्री परिवार के रूप में आते हैं, समूह के रूप में आते हैं, वो बातों में लगे रहते हैं। कई को जैसा अभी पता लगा नींद की झपकी आ गई थी, तो इसको एक तो बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करके फोरलेन करना चाहिए ताकि ये घटनाएं रुकें। बाकी जहाँ तक लोकल प्रशासन का सवाल है, हमारा दौसा का प्रशासन का बेचारे काफी रात को भाग भी गया, लोकल आदमियों ने मदद करी, इनको काफी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। 10 आदमी यहाँ मर गए थे, 1 आदमी हॉस्पिटल मर गया था। प्रशासन की ये जरूरत है कि ये पूरे इतने रास्ते में इतनी सवारी भर के कोई पिकअप चल रही है, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कॉमर्शियल साधनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और इससे भी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दुर्घटनाओं पर शीघ्र हमको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कारणों को ढूंढना चाहिए ताकि आगे ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो। बुराई लाल जी, हम देखते हैं कि आए दिन दौसा और आगरा हाईवे पे हादसे होते रहते हैं, रोज कोई ना कोई हर दिन हादसे यहाँ होते रहते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए? इन हादसों के 4-5 कारण है। इस हाईवे का तो मेन कारण है कि ये 2 लेन से 4 लेन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉमर्शियल साधन की सवारी भर के ओवरलोड चलते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरे कारण बहुत बड़ा हो रहा है कि रात को जानवर सड़कों पर आ जाते हैं, गायों को लोग बाग छोड़ देते हैं सड़क भी, बरसात के मौसम में वो रोड के बीच में आके बैठ जाती है, इससे भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। तो 3-4 ऐसे कारण है जिनसे हजारों लोगों की जान जा रही है। तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए। मैं स्वयं भी दोबारा मंत्री महोदय से मिलूंगा, केंद्रीय मंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करूंगा। और ये 4 लेन के लिए प्रक्रिया काफी लंबे समय चल रही है। इसके लिए पता है, आपको पता होगा कि जम्मा रामगढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन ग्रामीण कर चुके, और इसको शीघ्र 4 लेन किया जाए। एक तरह से ये ऐसी रोड होगी, इसमें ऐसा कोई बीत नहीं जाता होगा 10 आदमी नहीं मरते हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पता चल रहा है कि खाटू श्याम का दर्शन करके लोग आ रहे थे, तो मनोहरपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें 10 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई और बाकी जो लोग हैं उनको SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। कुछ लोग, जैसा कि अभी SP साहब ने भी ब्रीफ करा, खाटू से UP की तरफ जा रहे थे, जिसमें एक ट्रेलर और जो पैसेंजर व्हीकल था उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 10 बताई गई है। 3 का ट्रीटमेंट DS में चल रहा है और इसके अलावा जो है 9 लोगों को जयपुर के लिए रेफ़र किया गया। एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और DH के अंदर भी हमारे संबंधित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है, जो 3 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी देखभाल कर रहा है। क्या कारण रहे, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, उसको डिटेल के लिए ऑडियो एनालिसिस के होगा। मैं और SP साहब भी एक बार मौके पर जाकर के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 से 2 बजे तक जल संसाधन IGNP एवं CAD विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी C की लंबित बजट घोषणाओं की बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक लेंगे। 3 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और वहीं शाम 5 बजे भरतपुर के विकास के संबंध में समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होंगी ये बैठकें। तो मुख्यमंत्री आज बैक टू बैक। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा की बैक टू बैक बैठकें रहने वाली हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, राजस्थान के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए आज लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में ये 3 बैठकें होंगी, लगातार बैक टू बैक बैठक हैं और अलग अलग विभागों की बैठकें रहेंगी। इसमें समीक्षा बैठक होंगी। अगर हम पहली बैठक की बात करें तो ये करीब दोपहर 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे तक बैठक रहेगी। वाटर रिसोर्सेज IGNP एंड CAD विभाग की वित्तीय वर्ष की 2024-25 की लंबित जो बजट घोषणा है उनको लेकर बैठक होगी, क्योंकि जो बजट घोषणा में इन विभागों को लेकर जो सरकार ने घोषणाएं की थी उनकी क्या वस्तु स्थिति है, कहीं कोई घोषणा लंबित तो नहीं है या उस पर और काम करने की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखती बैठक होगी। इसके साथ ही 2025-26 की कैटेगरी C की लंबित बजट घोषणाओं के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो अलग अलग बैठकों में दिशा निर्देश दिए गए उनकी क्रियान्विति की क्या स्थिति है, यानी कि जो दिशा निर्देश पिछली बैठकों में दिए गए थे उनको लेकर अभी जमीनी स्थिति क्या है, उन पर कितना काम हुआ है,
कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए बैठक रहेगी। इसके साथ ही साक्षी एक 3 बजे बैठक होगी, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली जाएगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बैठक ही मानी जा रही है। ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे वो राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति करे, राजस्थान को और आगे कैसे ले जाया जाए। इसके साथ ही जो बिजली हम उपयोग में कर रहे हैं वो बहुत महंगी पड़ती है, इन पर भी तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी, यानी कि बड़ी अहम मीटिंग रहने वाली है। इसमें विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 5 बजे भरतपुर विकास को लेकर बैठक होगी, अलग से बैठक है। भरतपुर को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा बेहद गंभीर है, लगातार वो जो चर्चा करते हैं, बैठकें लेते हैं। कई बार हम भी जब दौरे में साथ जाते हैं तो उनका मकसद है कि भरतपुर में जो विकास नहीं हो अब होना चाहिए, क्योंकि गृह जिला है उनका, सीएम का, और लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि भरतपुर के सीएम बने हैं तो हमारे भरतपुर का विकास होगा। कई ऐसी आधारभूत जरूरतें जिनकी लंबे समय से वहाँ की जनता को दरकार है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम विषय जिनको इस विकास के पैमाने पर होना चाहिए, उनकी मांग लंबे समय से जो थी उन पर पूरा किया जा रहा है। और भरतपुर में बेहतर विकास कैसे हो, इस पर एक पूरी संरचना, एक रोड मैप भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में कई बार बना है और उसको जमीनी धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में ये बैठक रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी इस जानकारी के लिए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में निचले बेड़े के तबादले 5 एसआई, 3 एएसआई और 10 कांस्टेबलों का यहां आवंटित किया गया है। जिला और पुलिस उपायुक्त मुख्यालय राजेश कुमार कामत ने इसके निर्देश जारी किए हैं। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के निचले बेड़े में तबादले 5 एसआई, 3 एएसआई और 10 कांस्टेबल को जिला यहां आवंटित किए गए हैं। मुख्यालय राजेश कुमार कामत ने इसके निर्देश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में निचले बेड़े के तबादले 5 एसआई, 3 एएसआई और 10 कांस्टेबलों को जिला आवंटित किया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय राजेश कुमार कामत ने निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं तबादले के। तो 5 एएसआई, 3 श्रीगंगानगर के घटसाना से खबर है, जहां 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। पटवारी झोजड़ी हलके में कार्यरत था। पटवारी अंकुश बागला ने इंतकाल चढ़ाने की एवज में 15,000 रुपए मांगे। परिवादी से सौदा 10,000 में तय हुआ। 5,000 रुपए कार्य करने के बाद देना यहां तय हुआ। बीकानेर एसीबी ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथ यहां पकड़ा गया है। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया है। परिवादी से 10,000 में सौदा तय हुआ था, 15,000 उसने मांगे थे और 5,000 रुपए कार्य करने के बाद देना यहां तय हुआ था। बीकानेर एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो श्रीगंगानगर के घटसाना से खबर है, जहां रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप हुआ है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी यहां ट्रैप हुआ। पटवारी रोजड़ी हलके में कार्यरत था और उसने इंतकाल चढ़ाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज ओडिशा दौरा। आज से 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं भागवत। पुरी के शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहने वाले हैं। पुरी के शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे मोहन भागवत और इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे प्रमुख मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज ओडिशा दौरा है। वे 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में ओडिशा में
मोहन भागवत शिरकत करेंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली में आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। रिहर्सल को लेकर पुलिस की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। लाल किले के आसपास कई सड़कें यहां रिहर्सल के समय बंद रहेगी। सुबह 10 बजे तक पुलिस ने ट्रैफिक बंद किया। नेताजी सुभाष चांदनी चौक, एसपी मुखर्जी मार्ग, निषाद राजमार्ग और रिंग रोड महात्मा गांधी मार्ग भी यहाँ बंद रहेंगे। मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की यहाँ अपील की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश में तैयारियां तेज हो गई है। लाल किले पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। सुबह 10 बजे तक के लिए ट्रैफिक यहाँ बंद कर दिया है। रिहर्सल को लेकर पुलिस ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। नेताजी सुभाष चांदनी चौक, एसपी मुखर्जी, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग यहाँ बंद रहेंगे और शासन ने लोगों को मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने का अपील की है। कांग्रेस का पैदल मार्च, पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 10 बजे ये पैदल मार्च शुरू होगा। लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए ये पैदल मार्च निकाला जाएगा और इसमें अशोक गहलोत और टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस का पैदल मार्च पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। धौलपुर में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी है। आधे घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया। बारिश से उमस भरी गर्मी से यहां राहत मिली है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश ने शहर को पानी कर दिया। तो धौलपुर से खबर है, जहां फिर से बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश से उमस भरी गर्मी से यहाँ लोगों को राहत मिली है। बारिश ने निचले इलाकों में पानी भर दिया है और कई जगहों पर यहाँ बारिश से जलभराव हो गया है। धौलपुर में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी है। सड़कें यहाँ जलमग्न हो गई, जगह जगह पानी भर गया, निचले इलाकों में पानी भर गया। यहाँ बारिश से होने से उमस से लोगों को यहाँ राहत मिल गई। गर्मी से यहाँ लोगों को राहत मिली है। सुमेरपुर तखतगढ़ शहर समेत क्षेत्र के कजरी तीज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने दिनभर निर्जला व्रत रखकर तीज माता की पूजन की और नीमड़ी और तलाई का पूजन कर चौथ माता की कथा का श्रवण भी किया गया। कजरी तीज परंपरा, पुण्य और आस्था का प्रतीक बनकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। शुभकामनाएं। माता भगवान शिव और माता पार्वती सबको आपको आशीर्वाद दिए, प्रदान करें। ये व्रत हम पति के लंबी आयु के लिए करते हैं और घर में सुख शांति के लिए करते हैं। हमारा प्रेम संबंध बढ़ा रहे, इसलिए माता की से आशीर्वाद लेते हैं। सुबह से भूखा रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, पीने वाला पानी भी नहीं पीते हैं इसमें, और सत्तू से इसका व्रत खोलते हैं। रात को चांद को देख के अर्घ दे के उसके बाद हमें सत्तू से व्रत खोलते हैं। पूजा पाठ किए क्या, पूजा का क्या इनका नियम होता है? पूजा का नियम ये है कि तलावड़ी बनाते हैं, इसे दूध से बनाते हैं तावलाड़ी, उसमें नीमड़ी रोपी जाती है। उसमें फल से 7 फल लो या 5 फल लो, कोई भी लो, और सत्तू। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को औरतें कजरी तीज और सातुड़ी तीज का व्रत करती है। इस दिन औरतें नीमड़ी की पूजा करती है। स्वागिन महिलाएं अपने अमर सुहाग के लिए व्रत रखती है और कुंवारी कन्याएं अच्छी घर वर की कामना करके ये उपवास रखती है।
और इसमें पति अपनी पत्नी को सातू खिला के उपवास का पालना खोलते हैं। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को औरतें कजरी तीज और बारां जिले के अंता में तामखेड़ा की 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 37वें दिन भी लोग धरने पर बैठे हैं। समिति के अध्यक्ष ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं करने से अतिक्रमणियों के हौसले यहां बुलंद है और गांव के कुछ शरारती तत्वों द्वारा शराब पीकर गाली गलौज करना जैसी हरकतें सामने आने लगी है। ऐसे में गांव का सौहार्द भाईचारा बिगड़ने जैसी घटना कभी भी घटित होने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान सरकार के आदेश होने के उपरांत भी संबंधित अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये काम अधिकारियों का है, इनका नहीं है। लेकिन ये एक चारागाह भूमि को बचाने के लिए, पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए और उस ज़मीन की सुरक्षा के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है बहुत ही सराहनीय है। और बड़े दुख की बात है, आज तक देश आज़ादी के बाद से भाजपा और कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन इस धरने पर कोई भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया है, जो बड़ी विडंबना की बात है। जबकि